2021 से ही एक चीज़ को लेकर यूट्यूब पे काफ़ी जो है हाइक बनी हुई, जैसे मैंने बताया था। और काफ़ी लोग मेरे को भी कमेंट में या फिर वैसे भी पूछ रहे हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि 2021 से ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। काफ़ी लोगों ने जो यूट्यूब पे हैं, काफ़ी क्लासेस ने अपने कोर्सेज भी बेच रखे हैं, पेड कोर्सेज, और लोगों ने स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो चुके हैं, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इस वीडियो में क्लियर कट एक ही बार आपको बता देंगे कि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एग्ज़ाम कब होगी, ताकि आपको बार बार मतलब कहीं पे देखना ना पड़े और आप किसी भी क्लासेस या फिर जो भी लोग हैं उनके बहकावे में ना आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो एपीएफसी की इतनी डिमांड क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं, और दूसरा जो है इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो पहले तो एपीएफसी क्या है इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और फिर नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एपीएफसी जो है ईपीएफओ के द्वारा जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ईपीएफओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एपीएफसी की जो है एक पोस्ट है जो यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम होती है। यूपीएससी इसके एग्ज़ाम कराती है और इसमें भर्ती होती है। अब इसकी इतनी डिमांड क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसका फुल फॉर्म है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये इसका फुल फॉर्म है, और डायरेक्ट कमिश्नर लेवल की एग्ज़ाम है। अगर आप ईपीएफओ में अगर आप ईओ और एओ एक पोस्ट होती है जिसकी एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, अब उसके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। ये अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचने में लगभग 10 साल लग जाते हैं बाय प्रमोशन और ये सब। तो आप एक सिंगल एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट इस पोस्ट पे पहुँच रहे हैं इस वाले में, तो ये अपने आप में मतलब काफ़ी बड़ी बात है ना, कि आप इतनी बड़े पोस्ट पे ऑलरेडी पहुँच रहे हो जिसमें कि 1 लाख के ऊपर इसकी सैलरी रहेगी, और आपकी ये सिंगल एग्ज़ाम जो कि एमसीक्यू बेसिस रहेगी, मतलब कि आपका प्रीलिम्स होगा और उसके बाद आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगी। तो मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट है इस एग्ज़ाम का, क्लास 1 ऑफिसर के एग्ज़ाम है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है और एस्पिरेंट्स इसका वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन की बात क्या है कि 2021 से ही ये चल रहा है कि आएगी, फिर 2022 में ये हुआ था कि मार्च में आएगा, फिर अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जून के एंड में आ जाएगी, और ये कह के कर अपने कोर्सेस बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी का जो कैलेंडर होता है 2022 का, ये कैलेंडर आप देखिए, इस कैलेंडर में आप देखिए कि जो भी है 3 जगह हैं इसमें जो कि रिजर्व डेट है। रिजर्व डेट क्या होता है, यूपीएससी ने रिजर्व डेट्स को रखती है अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, जो भी एग्ज़ाम बची हुई हैं या फिर बीच में उनको फिर डाल के शेड्यूल को अपने, और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर 3 डेट्स हैं। अब 3 डेट्स में आप देखिए, एक तो अगस्त में है, दूसरा अक्टूबर में है और तीसरा दिसंबर में है। तो अभी जो अगस्त में है इसको तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, यहाँ पर तो एग्ज़ाम होनी ही नहीं है। दूसरा अक्टूबर में है, अक्टूबर का भी आप लगभग कैंसिल समझिए, क्योंकि अभी कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको पढ़ने के लिए भी समय दिया जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, तो ये भी तो नहीं समझ सकते हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक है दिसंबर की, दिसंबर में भी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम हो जाए। 18 जो दिसंबर की रिजर्व डेट है उस पर हो सकती है, लेकिन कब, जब आपका जुलाई एंड या अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर जुलाई एंड या अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है 2022 में, तब जाके आपकी दिसंबर में एग्ज़ाम होगी 2022 में। नहीं तो फिर अब आप 2023 का जो है उसको देखिए, 2023 का जो कैलेंडर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये 2023 का कैलेंडर है, इसमें आप देखिए पहले तो एक जनवरी में रिजर्व डेट है, फिर फरवरी में है, फिर मार्च में है, यहाँ पर भी 3 है। तो जनवरी में है और फरवरी और मार्च में रिजर्व डेट है। अगर ये जुलाई तक में अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैंने भी अभी कुछ देर पहले अगस्त बताया था, नहीं जुलाई तक अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप ये समझ के चलिए कि इसकी जो एग्ज़ाम है ये 2022 में ना होकर ये 2023 में होगा। नोटिफिकेशन आपका 2022 में आ सकता है, लेकिन बाय एंड तक आ जाएगा, या फिर अगले 1-2 महीने में कहिए, 3 महीने में कहिए। तो एग्ज़ाम आपकी जो है वो 2023 में होगी, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट तो हैं, लेकिन 2023 में ही आपकी जो है एग्ज़ाम हो पाएगी।
इसके चलते। तो ये क्रिस्टल क्लियर है, तो आप इसके पीछे कहीं भी और परेशान ना होकर, कहीं भी इधर उधर परेशान ना होकर अपने जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं, रैदर दैन कि आप सिर्फ एपीएफसी पे ही लगे रहें और इसी के बारे में ढूंढें और अपने पैसे बर्बाद करें और टाइम बर्बाद करें। इससे बेहतर ये होगा कि आप इसकी, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि करंट अफेयर्स की आप तैयारी करते रहिए, ये आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करता है। करंट अफेयर्स की आप तैयारी करते रहिए और जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है एपीएफसी का जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो आप उसकी तैयारी कर, जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हैं और आपको इनफ टाइम दिया जाता है, 4 to 5 मंथ्स दिए जाते हैं या फिर 3 to 4 मंथ्स भी अगर आपको मिलते हैं तो आप उसमें आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी बजाय इसके पढ़ने के कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा, ये तो देखो यूपीएससी को पता है क्योंकि वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप कोई भी आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता, और जो ये कहता है कि अभी आ जाएगी तभी आ जाएगी, आप हमारा कोर्स ले लीजिए, वो गलत है। आप उनके चक्कर में फंसिए नहीं और टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो ये थी वीडियो छोटी सी जिसमें आपको ये क्लियर हो गया और इधर उधर आप परेशान होइए और कॉन्सेंट्रेट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।